है ये रिमूव हुआ है, तो ये काफ़ी ब्लैकिश कलर का है, इनकैप्सुलेटेड कंडीशन है। थायराइड का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या पैराथायराइड के बारे में हमें जानकारी है? ज़्यादातर लोगों को नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड के पीछे रहते हैं, और अगर जो थायराइड सर्जरी कर रहा है सर्जन, उसको उस ग्लैंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो उसे देखने की कोशिश भी नहीं करता और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को संचालित करते हैं। ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन, और ये पैराथायराइड हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलराइज करता है, उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर 11 के ऊपर कैल्शियम पहुंचता है तो कहीं वो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको निगेटिव फीडबैक देता है, और ये जो ग्लैंड है ये पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रीशंस को कम कर देते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी एक परफेक्ट होम्योस्टेसिस के साथ चलती रहती है। बट प्रॉब्लम आती है जब इन ग्लैंड्स में कोई ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाता है, और ज़्यादातर ये ट्यूमर्स ये हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर्स होते हैं। तो ये करते क्या है, जो एक नेगेटिव फीडबैक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, वो फीडबैक यहाँ ख़त्म हो जाता है। ग्लैंड से हार्मोन निकलता रहता है, उसको मतलब नहीं कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है, और वो उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता रहता है। ये कैल्शियम आएगा हमारी हड्डियों से, जो हम खा रहे हैं कैल्शियम, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और उससे हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स गड़बड़ होने लगेंगे, हमें पूरी वीकनेस हो जाएगी, हमें मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, और पैनक्रेटाइटिस का खतरा हो सकता है। पैनक्रेटाइटिस यानी जो हमारा पैंक्रियाज है उसके अंदर ये ज़्यादा कैल्शियम लेवल हिट करता है, उसको ट्रॉमा पहुंचाता है, उसको डैमेज करता है, उसमें सूजन आ जाती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स का या किडनी में स्टोन्स का। तो अलग अलग पेशेंट अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, जहाँ जो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस ग्लैंड में ये प्रॉब्लम है। उसके टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट करा के हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड में प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से अपनी सर्जरी को प्लान आउट करते हैं। तो एक पैराथायरॉइड सर्जरी की कैसे जाती है, एज एन एंडोक्राइन सर्जन हम लोग कैसे इस सर्जरी को करते हैं, ये आप आज हमारे साथ देखिए एक 45 टू 50 ईयर ओल्ड फीमेल में, जिनको रिसेंटली पोलिसिस्टेक्टमी हुआ, बट उस दौरान उनके कैल्शियम्स को मेजर नहीं किया गया, लेकिन आफ्टर सर्जरी उनको पेन होने लगा, पेट फूल गया, पता चला उन्हें एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। और जब इस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को इन्वेस्टिगेट कराया गया तो पता चला कि ये तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी कैल्शियम लेवल बहुत हाई थे, 12-13 के करीब चल रहे थे। इस प्रोसीजर में हम एक ओपन अप्रोच लेंगे, और हम आइडेंटिफाई करेंगे उस ग्लैंड को सबसे पहले, जिसको हमने अपनी इमेजेस में देखा है, उसको हम रिमूव करेंगे, फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी के लिए भेजेंगे। साथ ही साथ हम इंट्रा ऑपरेटिव पीटीएच मॉनिटरिंग करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल ऑपरेशन के दौरान भी कम हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है ये, बहुत ही हाई एडवांस टेक्निक है जो कि हमने प्रोवाइड की है हमारे पेशेंट्स के लिए, वेस्ट इंडीज के पेशेंट्स के लिए, ताकि पैराथायरॉइड ट्यूमर का सही मैनेजमेंट और सबसे सटीक मैनेजमेंट हम उन्हें प्रोवाइड कर पाए। तो देरी किस बात की, चलते हैं। हमने रिकॉग्नाइज किया ये क्लैविकल है, क्लैविकल के जस्ट नीचे है, तो ये ट्रैकिया है, और इसके ऊपर हमारा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो नॉर्मल है, लेकिन उसके नीचे है, तो ये हमारा क्लैविकुलर हेड है, इसके नीचे मिलता है। इस स्टेनो की मेस्टोइड जा रही है, यहाँ हमें कहीं मिलेगा, तो हमें काफ़ी कुछ पुल करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी कैसा रहता है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ये हमारे वाइल्स हैं, जिनमें कि हम पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, और ये इस तरह के पूल पैक्स में आता है, या तो हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ये पूल पैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हीट सेंसिटिव हार्मोन होता है, और बहुत ही टाइम सेंसिटिव हार्मोन होता है। तो हीट सेंसिटिव के लिए हम उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके रखते हैं, ताकि जल्दी मेटाबोलाइज ना हो। 2 से 5 मिनट के अंदर ये मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कूल पैक में रखें और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करें। तो इसमें हम लेंगे प्री इंसिशन, मतलब कि अभी हम जब इंसिजन ले रहे होंगे, चीरा लगाने से पहले हम एक ले लेंगे सैंपल, फिर हम जब बिल्कुल ग्लैंड को निकालने वाले होंगे तब लेंगे, उसके 5 मिनट बाद लेंगे, 10 मिनट बाद लेंगे, और 15 मिनट बाद लेंगे, और इसको हम चेक करते हैं मियामी क्राइटेरिया से, जिसमें मोर देन 50% का फॉल होना चाहिए। तो लेट्स सी हमारे इस केस में क्या होता है।
इसमें जो एक्सपोज़र होता है ऑलमोस्ट लाइक थायरॉइड की तरह ही होता है, किसी भी थायरॉइड सर्जरी की तरह। बट इसमें कई बार हमें बहुत लिमिटेड एक्सपोज़र की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोकस्ड पैराथायरॉइडेक्टमी में कंसेप्ट है 2 या 3 सेंटीमीटर के इंसिजन से भी लोग काम कर लेते हैं। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज़ नाइस दैट यू हैव अ वेरी गुड एक्सपोज़र so that at least we don't damage any important structure and we don't fiddle our visibility. हमारा ग्लैंड कुछ यहाँ है, ये हमारा कैरोटिड शीथ हमें मिल गया, जो वेन मिल गई, ये लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड है, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम देखें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, हाथ से हम आइडेंटिफाई कर लें अपनी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को और उसको सेव करते हुए हम इस ट्यूमर को रिमूव करें। कहीं ना कहीं बात सही थी कि ये एटॉपिक तो है। अब हम देख सकते हैं ये हमारा क्लैविकल है, ये जो हमारा ये क्लैविकल है, ये क्लैविकल है, इस क्लैविकल की काफ़ी गहराई में है ये, तो काफ़ी अंदर तक जा रहा है। ये शायद थोड़ा और बड़ा होता तो और अंदर स्लिप कर जाता है। कभी कभी तो हमें ऐसे लोगों में स्टेनल बोन भी कट करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली हमारे इस केस में यहाँ तक है, वी आर अबाउट टू टेक इट आउट। ये ट्यूमर है, ये रिमूव हुआ है, तो ये काफ़ी ब्लैकिश कलर का है, इनकैप्सुलेटेड सा लीजन है एंड दिस वाज द लीजन दैट इज आउट। ये जाएगा फ्रोजन सेक्शन के लिए। से पहले मैं एक सैंपल ले लेती हूँ। तो पैरों में बहुत बारीक वेन्स होती है, वहाँ पे अगर हम कैनुला भी डालेंगे तो क्लॉट होने का रिस्क रहता है। मेरे लिए ईजी है, साइजें भी मुझे नज़र आ रही हैं। जो हम इंटर ऑपरेटिव पीटीएच मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, रोम क्राइटेरिया, वियना क्राइटेरिया, मियामी क्राइटेरिया। मियामी क्राइटेरिया इज समथिंग वी यूजुअली फॉलो प्रोटोकॉल, जिसमें कि हम देखते हैं कि 5, 10, 15 मिनट में जो हमारा प्री इंसिजन या प्री एक्सीजन पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल था, वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि ये सक्सेसफुल एक्सीजन था। तो अभी हमारा सब कलेक्शन हो रहा है, हमारे 3 सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं। अभी हम 10 मिनट पोस्ट एक्सीजन का कलेक्ट करेंगे और उसके बाद 15 मिनट पोस्ट एक्सीजन का कलेक्ट करने वाले हैं। टाइम सेव करने के लिए तो पेशेंट के बेनिफिट में हम इसको क्लोज करते हैं एंड अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो हम दोबारा से इसको एक्सप्लोर करेंगे और अगर नहीं हुआ तो वी फिनिश दिस केस देयर ओनली। अभी रिपोर्ट अवेटेड है और हमने सारे ग्लैंड्स एक्सप्लोर कर लिए, बाकी सारे पैराथायरॉइड हमें नॉर्मल लगे। फिलहाल हमने इसको क्लोज कर दिया है और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 10-15 मिनट में हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल होगी। सो बाय द टाइम आई एम एज अ सर्जन आई एम डी वॉशिंग माई सेल्फ, माई एनेस्थेटिस्ट इज विद द पेशेंट और मेरे असिस्टेंट हैं वो उसको क्लोज कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग हम करके रखेंगे विद द होप कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है एंड दिस सर्जरी इज गोइंग टू बी कंप्लीट। इन केस अगर कुछ भी ऐसा रिपोर्ट में आता है जिसमें हमें दोबारा री एक्सप्लोर की जरूरत पड़ेगी तो 2 मिनट में हम उसको ओपन करके दोबारा री एक्सप्लोर करेंगे। आई एम सिंपली होपिंग कि इस तरह की कोई रिपोर्ट ना हो और हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाए। तो हमारे रिजल्ट अब आ चुके हैं। हमारा जो प्री इंसिजन इंटर ऑपरेटिव पीटीएच था वो तकरीबन 500 के करीब था और पोस्ट एक्सीजन 15 मिनट में ये 25 पर आ गया है, मतलब मोर देन 50% ड्रॉप हुआ है, विच इज़ कन्फर्मेटिव कि हमारा जो ट्यूमर था वो आउट हो गया। इसके अलावा हमारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड था वो 1 ग्राम के करीब पैराथायरॉइड टिश्यू था और वो पैराथायरॉइड ट्यूमर कन्फर्म हुआ है। बाकी क्लिनिकली तो मैंने आपको ऑपरेशन के दौरान दिखाया कि हमारे सारे पैराथायरॉइड ठीक है। तो नाउ वी आर डन विद आवर सर्जरी एंड वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी द रिजल्ट एंड आई होप कि अब हमारे पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है कैल्शियम रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।